नमस्कार, मैं सिमरन। आप देख रहे हैं अमर उजाला और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजिनी नगर मार्केट में। आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि एमसीडी ने कैसे जो है सरोजिनी नगर मार्केट के शेड को जो है वो तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि ये वही शॉप है जहाँ जो वीडियो में वायरल हो रहा है कि जेके साड़ी की जो है एमसीडी के बुलडोजर ने यहाँ से जो है शेड हटाई थी। अब आइए हम लोगों से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अंदर अभी दुकानें चल रही हैं और बाहर जो है बाहर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण अभी भी देखने को मिल रहा है। लोग जो है रेडी पटरी अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन एमसीडी ने जो है कार्रवाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ शेड हटाई थी। इसी के चलते हम जो है बात भी करेंगे यहाँ के लीडर से कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन और क्या है पूरा मामला और वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी नज़र में ये सही है या नहीं। हमारे साथ अशोक रंधावा जी मौजूद हैं जो सरोजिनी नगर मार्केट के मिनी मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। तो आप बताइए कि जैसे एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, रात में आकर जो है दुकानों के बाहर के शेड जो वो हटा रही है, ये कितना सही है और क्या आपको इस बारे में जानकारी थी पहले से? देखिए मैम, मैं इसका थोड़ा सा पिछला आपको रिकॉर्ड बता दूं। ये मार्केट जो है कि 1952 की बनी हुई है कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी लोग आए थे उन लोगों को सरोजिनी नगर में नीचे दुकान ऊपर मकान देके बसाया था उस टाइम की सरकार ने। धीरे धीरे ये मार्केट डेवलप करती गई। 1976 में जो ये मिनी मार्केट बनी जिनकी 100-150 दुकानें हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे क्योंकि ये हमारे यहाँ आज की डेट में जो है नया फैशन जो भी होता है वो यहाँ पे मिल जाता है और सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों का डेली आना जाना है। वीकेंड पे कम से कम 1 लाख के करीब पहुँच जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब ज़्यादा भीड़ आने लगी तो पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आके अपना अवैध रेडी पटरी जो है लगाने लगे। कुछ दिन तक तो हम लोगों ने भी देखा उसको, सहा के चलिए ठीक है। अभी क्या आएगा कि यहाँ पे सारे जितने भी फुटपाथ हैं, लोगों को जो चलने की जगह है वो सारी घिर गई अवैध रेडी पटरी से। ये बात दूसरी, जो भी सरकारी एजेंसी है उनकी बिना मिली भगत के वो लग नहीं सकती थी। हद तब हो गई कि जब हमारी दुकानों के आगे बैठ के इन्होंने पटरी लगानी शुरू कर दी, जिससे लोगों को चलना फिरना दूभर हो गया। 2000 के करीब हमारे यहाँ वो बॉडी हॉकर है जो चलते फिरते अपने कंधे पे सामान रख के, हाथों पे सामान रख के बेचते हैं, जिसमें बेल्ट है, नाड़ा है, स्कर्ट्स हैं, कुर्तियाँ हैं, घड़ियाँ हैं, परफ्यूम है, मतलब दुनिया भर की चीज़ जो दुकानों में बिकती है वो पता नहीं नकली चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं वो बेचते हैं। और वो जो परफ्यूम वाले और ये नकली चीज़ें बेचने वाले हैं वो कस्टमर से पूछते चाहिए, अगर आपने उसको देख लिया और नहीं लिया तो पीछे से कमेंट्स करते हैं, मतलब भद्दी गालियाँ भी कई बार बकी, जिस वजह से यहाँ पे हफ्ते में 1-2 झगड़ा भी होता है। लेडीज़ का आना जाना ज़्यादा है तो लेडीज़ जो है उनके हाथ में या कहीं पे भी परफ्यूम डाल देते हैं, सूंघिए, और उसमें छेड़खानी भी हुई है कई बार, ये देखने में सामने आया। तो हम लोगों ने, दुकानदारों ने बड़ी मार्केट में हम लोगों ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट लगाई थी, जिसके दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा था दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को कि भाई यहाँ से ये जो है हटाया जाए। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिली भगत है तो वो आई वॉश के लिए 1-2 दिन तो ये करते हैं ड्राई। बस उसकी फ़ोटो खींची, कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट देनी वो जमा करी, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता। ये सालों से चल रहा है। अब की बार जो है आज से 15-20 दिन पहले हम लोगों ने कंटेम्प्ट लगाया दुकानदारों ने एनडीएमसी पे और पुलिस पे। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने अभी 10-12 दिन पहले एनडीएमसी के जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट है उनको तो कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया और साथ में ये भी ऑर्डर करा कि भाई आप लोग इसको तुरंत हटाएं, नहीं हटाएंगे तो फिर बड़ा सख्ती से वो बोला गया। शनिवार रात को 11-साढ़े 11 बजे एनडीएमसी की कम से कम 100-150 लोगों की टीम आई, उनके साथ 3 बुलडोजर थे और पुलिस पूरी चारों तरफ से होता जबरदस्त पुलिस थी। और उन्होंने हमारी दुकानों के ऊपर ये जो ओनिंग और ये जो छतरियाँ लगी हुई थी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। तो लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया, क्योंकि हम तो 9-9:30 बजे दुकानें बंद कर देते कि जी आपकी दुकानों पे तो बुलडोजर चल रहा है। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे अपने और साथियों को, दुकानदारों को बोला, तब तक वो 100-150 दुकानों का तोड़ चुके थे। हम लोग आए 12 बजे तक के करीब, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है। यहाँ पे आके पूछा भाई आप ऑर्डर दिखाइए, अगर तोड़ने के ऑर्डर, तो कोई ऑर्डर नहीं, चलिए। और पुलिस भी बहुत ज़्यादा सख्त हुई भी थी उस टाइम।
हमने कहा नहीं आप ऑर्डर तो दिखाएं, तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो आधे मार्केट तक जब बड़ी दुकानों को भी तोड़ फोड़ होने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसके नीचे लेटते हैं। तो सेक्रेटरी एनडीएमसी मिस्टर जोसेफ हैं, वो भी थे, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट भी थे, सारे लोग थे। तो बात ये हुई कि भाई आप दिन में क्यों नहीं कर रहे ये काम? रात का आने का मतलब नई दिल्ली लुटियंस जोन, प्रधानमंत्री का यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर मकान है, सारे मंत्री संतरी सब यहाँ रहते। दुनिया भर की जो एम्बेसी है कि 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है चाणक्यपुरी। यहाँ पे इतना कौन सा हम लोग टेररिस्ट हैं, हम लोग कोई चरस गांजा बेच रहे हैं, क्या है? अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो आप हमें इन्फॉर्म करते। अगर कोई गलत चीज़ लगी हुई भी है तो उसके लिए आप इन्फॉर्म करते हमें, हम उसको हटाते। तो कोई जवाब नहीं उनका। बड़ी मुश्किल से रात 1:30 बजे उन्होंने वो ड्राइव बंद करी, उसके बाद ये रात को चले गए। सुबह फिर से अभी आपने हालात देखे ही हैं कि कितने बुरे हालात हुए। मैं कई बार इतनी भगदड़। अब उनके साथ जो हॉकर्स आ रहे हैं, जो माल पकड़ते हैं एनडीएमसी वालों के साथ, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के हैं, वो दुकानों के अंदर से भी माल खींच रहे हैं। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचे। उसमें सब जो भी डिपार्टमेंट है वो दुकानदार की गलती मानता है। हाँ ये है, हम मानते उसको कि थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट हमने करके रखी। अभी जो आप मेरी दुकान पे खड़े हैं ये 8x8 की दुकान है। मैं अगर थोड़ा सा भार नहीं लगाऊं तो जो कस्टमर है उसको दिखा नहीं सकता। और ये 4x4 5-6 फुट के जो ये जगह दे रखी है एनडीएमसी ने खुद खड़े बनाए थे। 3-4 बार एनडीएमसी के चेयरमैन यहाँ आके देख चुके हैं तो उन्होंने बोला भी इनकी छोटी दुकान है, कोई बात नहीं, टॉलरेट करते हैं। अब सवाल ये है कि आप इतना जिस चीज़ के लिए ऑर्डर हुए हैं कोर्ट ने वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहे, दुकानदारों पे ये सारी चीज़ें लागू हो रही है। पटरी फिर लग रही है कि बीच सड़क में, या तो आप सीरियसली उस पटरी को हटाओ। हमारी 2 दिन पहले सेक्रेटरी एनडीएमसी से इस बारे में बात भी हुई कि जी आप पटरी पूरी साफ कर दीजिए, यहाँ से जो भी है आपका, हम लोग में भी थोड़ी बहुत भी जो इंक्रोचमेंट है वो हम हटा लेंगे। अब इतनी धूप पड़ रही है, 40-45 टेम्परेचर है, कल से बारिशें शुरू होनी है, कहाँ जाएंगे? कस्टमर्स भी जो है वो भी उस ओनिंग के नीचे, उसके नीचे खड़ा हो जाता था। और फिर वो फोल्डिंग होती है, रात को जाते टाइम फोल्डिंग करते जितना मर्जी। अब कोई उसके ऊपर चढ़ के तो खरीदारी नहीं करेगा ना। तो ये समझ से बाहर है। दिल्ली क्या पूरे देश में कहीं पे भी देख लीजिए, आपकी दुकानों के ऊपर ओनिंग लगी है। आप ग्रेटर कैलाश चले जाएं, आप खान मार्केट चले जाएं, आप कनाट प्लेस चले जाएं, लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों पर भी ओनिंग लगाते हैं। तो क्या आप वो सारा उतार देंगे? और मज़ेदार बात देखिए, एनडीएमसी का खुद रेजुलेशन है कि आप 4 से 6 फीट की ओनिंग लगा सकते हैं। उसमें अगर आपको किराया भी लेना है तो आप ले लीजिए, पर ये 40 साल से लगी हुई है और आज आपको ये ओनिंग उतारने की है। एक्चुअली क्या है कि जो एनडीएमसी अधिकारियों को नोटिस हुआ हाई कोर्ट से, वो चिड़े पड़े हैं और कोई बात नहीं है। नहीं तो वो ओनिंग से वो कुछ नहीं था। इससे सारी जनता को भी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। ठीक है, ड्राइव चलना चाहिएगा, दुकानदारों ने अपनी जो इंक्रोचमेंट है वो हटा ली है, पर इस तरीके से भगदड़ मचना, कोई हादसा हो जाए उसका कौन जिम्मेवार हो? कि ये जो ड्राइव चली उसके लिए आप उनके पास भी गए, आपने लेटर भी लिखवाया, तो उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? कुछ नहीं जवाब दिया। और कब से लेटर लिख रहे हैं कि ये अनऑथराइज जगह है, क्योंकि मैंने बताया इसमें मिली भगत है कि जो भी पिछले साल यहाँ पे 3 इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए, 2 तो एनडीएमसी के इंस्पेक्टरों को सीबीआई ने पकड़ा, तीसरा अभी कुछ दिन पहले सस्पेंड हुआ। खाली यही कंप्लेंट थी कि पैसे मांगते। इस चीज़ को रोकते क्यों नहीं है? इस चीज़ को समझते क्यों नहीं? अगर मेरी मिली भगत नहीं हो तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। एनडीएमसी नहीं हिलने देगी, पुलिस भी नहीं हिलने देगी। पुलिस को भी थोड़ा सा इसमें, अगर एनडीएमसी जो हटाती है वो फिर दोबारा लगाती है। बीट अफसर हैं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस है, बहुत 21-22 लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं पुलिस के। उनको भी देखना चाहिए, थोड़ा सक्रिय होना चाहिए उन लोगों को भी। अगर ये मार्केट साफ सुथरी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है, लोगों को शॉपिंग करने में भी अच्छा लगेगा। लेटेस्ट डिज़ाइन सारी चीज़ें मिलती है। अभी दिल्ली के अंदर पूरी हवा है कि जी अब बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दुकानें खुली है, कस्टमर्स आए, अपनी जो शॉपिंग है करनी। हाँ, वो थोड़ी सी जो असुविधा होगी उसके लिए हम लोगों को भी
हालांकि उन्होंने ये कहकर तोड़ा है कि जब इमरजेंसी होती है तो ना यहाँ पे गाड़ियाँ आ पाती है, ना ही जैसे आपने बताया कि टेररिस्ट अटैक भी हुआ था तो उस टाइम इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं आ पाते, जो दमकल की वो गाड़ियाँ ओनिंग से नहीं होता है, ऊपर छत पे लगी हुई वहाँ कैसे एम्बुलेंस वो रास्ता रोक रही है, फायर टेंडर को कैसे वो जो बीचों बीच में अनऑथराइज बैठे में वो उनकी वजह से नहीं आ पाते। वो बैठे में गाड़ी आ जाए, कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई फायर टेंडर आ जाए, वो हटते ही नहीं है। यही हमारा भी यही कहना है, हटाओ उनको। तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, ऊपर मकान है, कई लोगों के बाहर इमरजेंसी हुई है पर वो पहुंच नहीं पाती एम्बुलेंस। कई एक दो की तो डेथ भी हो गई, जो रेजिडेंस है टाइम से अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता तो वो बचता। वो ओनिंग से रुकावट नहीं है, ये जी एवेन्यू नॉन वेंडिंग जोन है, पूरा यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ होता है। वो ये तरीका है, सुने सब पता है। अगर ये लेन देन वाली बात खत्म हो जाए तो यहाँ इस मार्केट से सुंदर मार्केट कोई है ही नहीं। यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, एम्बेसीज के सारे जो अंग्रेज लोग हैं फॉरेनर्स वो आते हैं। हिंदुस्तान में कोई दिल्ली सैर करने आ रहा है या यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा हैगा, वो सरोजनी नगर मार्केट आता है, पूरा एनसीआर यहाँ पे आता हैगा। तो इतनी अच्छी मार्केट को क्यों खराब करने पे तुले भी है, समझ से बाहर है। आपको पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी? मैडम नहीं दी, अगर सूचना देती तो हम खुद ही ओनिंग उतार लेते। अब आधी ओनिंग बच गई थी बड़ी मार्केट की, उन्होंने उसके बाद खुद उतार ली। बाबू मार्केट है कि उसकी ओनिंग लगी हुई थी, एनडीएमसी उनकी, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, अच्छा है बच गई किसी का, क्योंकि वो 30-40 हज़ार रुपए की कीमत से बनती है, फोल्डिंग बनती है, अल्मुनियम के उसके वो रैक्स होते हैं, सारी चीज, उससे थोड़ी इंक्रोचमेंट है। वो तो ये गुस्सा उतारा है एनडीएमसी ने कि जी इन्हें हटा दो, जबकि एनडीएमसी का रेजोल्यूशन है कि आप ओनिंग लगा सकते हैं। सूचना देते तो हमें उससे काय की दिक्कत है, सूचना देते तो हम खुद ही हटा लेते। कोई विदाउट इंफॉर्मेशन के इस तरीके से बुलडोजर चलाना, वो भी नई दिल्ली के अंदर, बड़ी गलत है, शर्मनाक बात है। और सारे लोग कह ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोगों की रोजी रोटी है, उनके साथ उनकी फैमिली चल रही है, कि उनकी रोजी रोटी है। और कोई हम लोग अनऑथराइज थोड़ी है, लाइसेंसी है एनडीएमसी के, किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सारी चीज़ देते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की हरकत हो रही है। तो ये बल्कि सरकार पे लोग ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कि यार 3 महीने हुए हैं, इनके इतने वादे थे। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर कम से कम उनके 100 दिन हो रहे हैं, तो इस तरीके की सुन रहे हैं, झुग्गियाँ भी टूट रही है, हर जगह कई जगह बुलडोजर चल रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये हरकत बंद होनी चाहिए सरकार को। जो गलत है उसके लिए हम लोग तैयार हैं, गलत को आप जरूर तोड़ें, पर जो ठीक ठाक चीज़ को उसको भी आप बिगाड़ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। आपके सामने है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा तय बाजारी होल्डर है, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट ने थड़ेजा कमेटी बनाई थी, उसने अलाउ करा था एनडीएमसी को, तो वो 100 तय बाजारी वाले हैं, उनका किराया जाता है, उनसे ना मिनी मार्केट को ना बड़ी मार्केट को, हम दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं है। 300 के करीब जो है हाई कोर्ट से जो स्टे लेके आए वो लोग बैठे हुए, ठीक है। जब एनडीएमसी उनको बर्दाश्त कर रही है तो हमें भी कोई उनसे दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं उनको दुकानें बना के दे दो, या बहुत जगह पड़ी है, हमें काहे की दिक्कत है ये। उसके बावजूद बाकी दुकानों को और बाकी लोगों को तैयार यहाँ पे वो करना अनऑथराइज जो है वो नहीं चलना चाहिए। ये पब्लिक के लिए भी बहुत दुख है और हम लोगों की सेल पे भी असर पड़ता है पूरी तरीके से। तो ये जो ऑर्डर हुए उसे इम्प्लीमेंट करें, अवैध रेहड़ी पटरी हटाए, जो अवैध लोग हैं उन्हें हटाए, जो यहाँ चलते फिरते बेचते हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। 2005 29 अक्टूबर को यहाँ पे सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक भी हुआ, बम फटा था जिसमें 50 लोगों की डेथ हुई थी, 150 के करीब घायल थे। बड़ी सेंसिटिव मार्केट है हमारी, पर समझ से बाहर रहेगा कि ऐसा कैसे ये झेल रहे हैं। अभी तक हमारे पास इतना मीडिया में चल रहा है कि सरोजनी नगर मार्केट में बुलडोजर चढ़ा, कोई दिल्ली सरकार की तरफ से किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। एनडीएमसी चेयरमैन को हमने 1-2 बार लिखवा के आ गए कि जी हमसे बातचीत करें, क्या है, क्या चाहते हैं आप और हमने क्या करना है वो आप हमें बताएं तो सही, हम वो करने को तैयार हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।